हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जेड स्क्वायर अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ये है यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए अरिहंत के भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिए और बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं बिना किसी देरी किए हुए हम लोग। ये आपकी पैट की तीसरी क्लास है जो कि दोस्तों ये अरिहंत की बुक से संबंधित है। दोस्तों, हम लोगों ने 2 क्लास में 168 प्रश्नों को किया है। यहाँ से तीसरी क्लास में हम लोग देखेंगे सामाजिक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार से संबंधित 169 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं 169 में देखते हैं हम लोग। दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा इनमें से किसे माना जाता है? तो 169 का जो हो जाएगा आपका ए, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 170। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी वो किस वर्ष की थी? तो ये की थी आपकी 1828 ईस्वी में। क्वेश्चन में अगला है 171 में, किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता था? किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता था? तो 171 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, हेनरी विवियन डेरोजियो। यंग बंगाल जो कहा जाता था वो हेनरी विवियन डेरोजियो। क्वेश्चन में 172 में देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? इनमें से सत्यार्थ प्रकाश इनमें से दोस्तों किसकी कृति है? तो 172 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन अगला है 173 में देखते हैं, वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर चलो का नारा इनमें से किसने दिया था? तो 173 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इसमें अगले देखते हैं दोस्तों, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष से संबंधित प्रश्नों को 174 में देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इनमें से कब की गई थी? तो 174 का ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी, 1885 ईस्वी में। 175 में देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो 175 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 176 देखते, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों इनमें से कहाँ हुई? तो 176 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बम्बई। 177 में देखते हैं, राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी महोत्सव या शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो 177 का ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर आपका बी, इन्हीं के द्वारा दोस्तों गणपति और शिवाजी महोत्सव या उत्सव मनाने प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन 178 में देखते हैं, निम्न में लाल पाल एवं बाल से किसे इनमें से कौन जो है वो लाल वाल पाल से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों 178 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये आपके लाल वाल पाल से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन 179 में देखते हैं हम लोग, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया था? इनमें से किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया था? तो 179 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी, लॉर्ड कर्जन ने। 180 में देखते हैं, बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा इनमें से किस दिन प्रभावी हुई थी? तो 180 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, 16 अक्टूबर 1905। इसी दिन दोस्तों शोक दिवस मनाया गया था, 16 अक्टूबर को। अगले प्रश्न जो है वो आपके स्वदेशी आंदोलन एवं स्वराज की मांग से संबंधित हैं। तो इसमें देखते हैं 181 में, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध था। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का जो संबंध था वो इनमें से किससे था? तो 181 का ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, बंगाल विभाजन से। क्वेश्चन अगला है, मित्र मेला संस्था के संस्थापक थे इनमें से कौन? मित्र मेला संस्था के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो 182 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, बी डी सावरकर। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, अबना भारत या अबना भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो 183 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी डी सावरकर। ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन में अगला है 184 में देखते हैं, किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर की जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? तो 184 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी, खुदीराम बोस को। क्वेश्चन अगला है, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी? दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी? तो 185 का ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, कलकत्ता 1906।
क्वेश्चन 186 देखते हैं, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन इनमें से किस अधिवेशन में हुआ था? तो 186 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, सूरत, 1907 ईस्वी। क्वेश्चन 187 देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना इनमें से कब हुई थी? 187 का ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। क्वेश्चन अगला है, विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय इनमें से किसे जाता है? विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राज या ध्वज को सर्वप्रथम फहराने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है आपका मैडम भीकाजी कामा, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन अगला है 189 में देखते हैं, दिल्ली दरबार 1911 के समय भारत का वायसराय इनमें से कौन था? दिल्ली दरबार के समय भारत का जो वायसराय था वो दोस्तों था वो आपका लॉर्ड हॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं, किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रासबिहारी बोस ने बम फेंका था? तो 190 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, लॉर्ड हॉर्डिंग। क्वेश्चन 191 में देखते हैं, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की इनमें से स्थापना जो की थी वो किसने की थी? तो 191 का ऑप्शन नंबर आपका सी, लाला हरदयाल। क्वेश्चन 192 में देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध पंक्ति या उक्ति किसकी है? तो 192 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन 193 में देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो 193 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन 194 देखते हैं, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलाई थी या चलवाई थी? तो 194 के जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, जनरल डायर ने। क्वेश्चन अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? जलियांवाला बाग इनमें से जो हत्याकांड था वो कब घटित हुआ था? 195 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी, 13 अप्रैल 1919 में। क्वेश्चन 196 देखते हैं, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग इनमें से जो किया था वो कब किया था? 196 का ऑप्शन हो जाएगा ए, चंपारण, 1917। क्वेश्चन 197 देखिए, गांधी जी किसके नियंत्रण पर चंपारण गए थे? गांधी जी इनमें से किसके नियंत्रण पर चंपारण गए थे? तो 197 का ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी, राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन अगला 198 देखते, चंपारण में किसानों को किसकी फसल आवश्यक रूप से उगाने के लिए तिनकटिया पद्धति लागू की गई थी? यानी कि चंपारण में किसानों को किसकी फसल की आवश्यक रूप से उगाने के लिए तिनकटिया पद्धति जो चालू की गई थी वो आपकी की गई थी नील की खेती से संबंधित। जबकि दोस्तों बिहार में जो चंपारण आंदोलन जो हुआ था 1917 में हुआ था, जिसमें कि गांधी जी ने इसका विरोध किया था। ठीक है, तो 1917 में चंपारण आंदोलन जो कि नील की खेती से तिनकटिया पद्धति से लागू हुआ था। क्वेश्चन अगला है 199, खिलाफत आंदोलन के अग्रगण्य नेताओं में से थे। खिलाफत आंदोलन के अग्रगण्य नेताओं में से इनमें से जो थे वो कौन से थे? 199 का ऑप्शन नंबर आपका डी, उपयुक्त सभी, मोहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम आजाद। ये तीनों के तीनों सही, इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, अल हिलाल एवं कॉमरेड पत्रिका का संपादन किसने किया था? अल हिलाल एवं कॉमरेड पत्रिका का जो संपादन किया था वो आप इनमें से किसने किया? तो 200 का ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आजाद ने। क्वेश्चन अगला है 201 में, मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह जो 1921 में हुआ था दोस्तों वो कहाँ हुआ था? तो 201 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ये, केरल में। क्वेश्चन अगला है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन इनमें से जो शुरू हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपका 1920 में। क्वेश्चन अगला है, किस घटना के कारण 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो ये घटना जो थी वो आपकी थी चोरी चौरा कांड, जो कि गोरखपुर से संबंध 1922 में चोरी चौरा कांड जो हत्याकांड हुआ था, जिसमें कि दोस्तों जो कि थाने में पुलिस वालों को जला दिया गया था जिंदा। इस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था 1922 में। क्वेश्चन अगला है, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? प्रिंस ऑफ वेल्स भारत इनमें से कब आए थे? तो 204 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, अप्रैल 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन अगला है 205 में, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना इनमें से कब की गई थी? तो 205 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 1923 में। स्वराज पार्टी की संस्थापक कौन कौन है? तो इसमें दोस्तों स्वराज पार्टी के जो संस्थापक हैं वो आपके हैं मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, यानी कि दोनों के दोनों, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 207 में देखते हैं, बलसाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बलसाड़ सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? 207 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, वल्लभ भाई पटेल ने।
क्वेश्चन 208 में देखते हैं, किस राष्ट्रवादी नेता को स्वराज पार्टी के सदस्य 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवाने में सफल रहे थे? तो 208 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी सही हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो आपके दिए हैं वो क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, इनसे संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखते हैं 209 से। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो दोस्तों हुई थी आपका 209 का ऑप्शन नंबर आपका सी, 1928 ईस्वी में दिल्ली में। काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड जो हुआ था वो आपका 9 अगस्त 1925 में हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था वो आपका किया गया था साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था वो आपका 8 नवंबर 1927 में गठन किया गया, जबकि भारत में जो आया था वो 1928 में आया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपसे पूछा, गठन जो है वो 8 नवंबर 1927। क्वेश्चन अगला है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो 212 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन अगला है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 213 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, 1925 में। क्वेश्चन अगला है, हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? तो 214 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, 1915 में। क्वेश्चन अगला है 215 दोस्तों, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी इनमें से जो दी गई थी वो कब की? तो 215 का ऑप्शन नंबर आपका सी, 23 मार्च 1931 में। क्वेश्चन अगला 216 है, चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे। चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित जो क्रांतिकारी थे वो कौन थे? तो 216 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मास्टर सूरसेन। क्वेश्चन अगला 217 में देखते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो इनमें से दिया है वो किसने दिया था दोस्तों? तो 217 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हुआ, भगत सिंह ने। क्वेश्चन अगला 218 में 229 ईस्वी की कांग्रेस के कहाँ आयोजित अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? तो 218 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा लाहौर में। क्वेश्चन अगला 219 में देखते हैं, 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1929 ईस्वी की कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी दोस्तों वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन जो है दोस्तों वो सबना अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, जिसमें देखते हैं दोस्तों 220 में, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह जो इनमें से प्रारंभ हुआ था वो हुआ था आपका 12 मार्च 1930 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 221 में, नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो हुई थी वो कहाँ से हुई थी? तो 221 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका होगा ए, साबरमती आश्रम से, जो कि दांडी तक हुई थी यात्रा। क्वेश्चन अगला 222 में देखते हैं, लाल कुर्ती दल का गठन इनमें से किसने किया था? लाल कुर्ती दल का गठन जो किया था दोस्तों वो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका सी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। क्वेश्चन अगला है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? इनमें से सीमांत गांधी जो कहा जाता है वो कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार को। ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन अगला है 224 में, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो आपका वो 5 मार्च 1931 को। क्वेश्चन अगला 225 में देखते, गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे? गोलमेज सम्मेलन इनमें से क्यों आयोजित किए गए थे? तो 225 का ऑप्शन नंबर आपका सी, साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए। क्वेश्चन अगला है 226 में, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? गोलमेज सम्मेलन इनमें से कहाँ आयोजित किए गए थे? तो 226 का ऑप्शन नंबर आपका डी से हो, लंदन में। अगले जो प्रश्न है वो भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित प्रश्न है। तो देखते 227 से आपके, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा इनमें से किसने दिया था? तो 227 का ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए, महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन अगला है 228 में दोस्तों देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन इनमें से 1939 ईस्वी में किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन किया था वो आपका किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की थी अथवा या गठन किया था। तो 228 का ऑप्शन नंबर है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 229 में देखते हैं। क्वेश्चन है 229 में दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का नाम क्या रखा था? सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का जो नाम रखा था वो क्या रखा था? तो 229 का ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा शहीद द्वीप। ऑप्शन नंबर 229 का बी। क्वेश्चन 230 में देखते हैं, आजाद हिंद फौज में निम्न में से कौन से ब्रिगेड शामिल थे? आजाद हिंद फौज में जो ब्रिगेड थे वो कौन से शामिल थे? तो 230 का ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, सुभाष ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। सुभाष ब्रिगेड ऑप्शन ए, बी में है आपका गांधी ब्रिगेड और सी में आपका नेहरू ब्रिगेड। ये तीनों ही तीनों आपके सभी शामिल थे। क्वेश्चन 231 में थे, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम क्या रखा था?
सुभाष चंद्र बोस ने इनमें से निकोबार द्वीप का जो नाम रखा था वो क्या रखा था? 231 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, स्वराज द्वीप। क्वेश्चन 232 में देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो 232 का ऑप्शन हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन 233 में देखिए, वर्ष 1945 ईस्वी में दिल्ली में हुए आजाद हिंद फौज के मुकदमे के एक पक्ष में कौन से वकील शामिल हुए थे? तो 233 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, भूलाभाई देसाई, ऑप्शन बी। अगला है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 से संबंधित प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 234 में दिया है आपका, 1773 ईस्वी में पारित किस एक्ट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? तो 1773 ईस्वी में पारित जो एक्ट था उसे सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जाना जाता आपका रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन नंबर आपका ए। 235 में देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की थी वो किस वर्ष की थी? तो 235 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, 1773 ईस्वी में। क्वेश्चन अगला है 235, रेगुलेटिंग एक्ट 1777 के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल इनमें से कौन थे? तो 236 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग, जो कि आपके रेगुलेटिंग एक्ट 1777 के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल थे, वॉरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन अगला 237 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालीन सिद्ध हुआ था? यानी कि प्रयोगों में सबसे अल्पकालीन सिद्ध हुआ था। तो 237 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का जो एक्ट था वो सबसे अल्पकालीन सिद्ध हुआ था। क्वेश्चन है 238 में देखते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो की गई थी वो किस एक्ट के तहत की गई थी? तो 238 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। क्वेश्चन अगला 239 में देखते हैं, नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था किस एक्ट में की गई थी? तो 239 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, 1793 की चार्टर एक्ट के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व से इस प्रकार संबंधित। 240 में देखते हैं, किस एक्ट के द्वारा कंपनी ने भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया था? किस एक्ट के द्वारा कंपनी ने भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया था? तो 240 का ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 1813 का चार्टर एक्ट। क्वेश्चन 241 में देखते हैं, किस एक्ट के द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला था? किस एक्ट के द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला था? तो 241 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए, 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा दोस्तों ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला था। क्वेश्चन अगला है 242 में देखते हैं, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? तो 242 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन अगला है 243, किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था? किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था? तो 243 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, 1833 का चार्टर एक्ट, जिसे के द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन 244 में देखते हैं, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो 244 का ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833, जिसके तहत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। क्वेश्चन है 245 में, सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया था? तो 245 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, 1853 एक्ट के तहत सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का जो आयोजन हुआ था वो 1853 का चार्टर एक्ट था। क्वेश्चन 246 में देते हैं, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब सौंपा गया था? भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब सौंपा गया था? तो 246 का ऑप्शन नंबर का ये हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। क्वेश्चन अगला 247, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा और जो है कौन से अधिनियम को माना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कौन से अधिनियम को माना जाता है? तो 247 का ऑप्शन नंबर आपका बी, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम।
248 में देखते हैं 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो 248 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 249 में देखते हैं ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो 249 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, माल्य मिंटो सुधार 1909। क्वेश्चन 250 देखते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है। तो 250 का ऑप्शन नंबर आपका बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन अगला है 251, भारत निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी तो किस अधिनियम के द्वारा। तो 251 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। क्वेश्चन है 252 में देखते भारतीय संविधान में आयात उपबंध से लिए गए थे या लिए गए हैं। भारतीय संविधान में आयात उपबंध से लिए गए हैं तो कौन से जो अधिनियम है या किससे लिए गए। तो 252 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय संविधान से आयात उपबंध लिए गए हैं। क्वेश्चन 253 देखते हैं 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है इनमें से महत्वपूर्ण क्यों है। तो 253 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन 254 में देखते हैं किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो 254 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, 1935, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन 255 देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थी। तो 255 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, गवर्नर जनरल को, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। क्वेश्चन आएगा है 256 से भारत के संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्ति का विभाजन इनमें से किस उल्लेखित योजना पर आधारित है। तो 256 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। क्वेश्चन है 257 को देखते हैं हम लोग। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन जो लागू किया गया था वो कब लागू किया गया था यानी कि किस अधिनियम के द्वारा। तो 257 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, इसमें दिया है दोस्तों 257 का जो हो जाएगा 257 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 1935 के अधिनियम के द्वारा। इस प्रकार ये आपके जो क्वेश्चन थे दोस्तों। 258 में देखते हैं हम लोग, 58 का देखते हैं हम लोग। भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था। तो 258 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला हम लोग देखते हैं इसमें 1900 जो आपका है 259 में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। किस अधिनियम के फलस्वरूप भारत जो बर्मा जो है वो भारत से अलग हुआ था। तो 259 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा जो है बर्मा जो है वो भारत से अलग हुआ। तो इस प्रकार 259 जो कि भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न थे जो दोस्तों भारतीय इतिहास में इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने 3 क्लासों में देखा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं आपको क्लास कैसी लगी, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।